TLF फैमिली। मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी है और आज आपने अगर वो पोस्टर देखा होगा तो हम जॉइंट केयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन को अच्छे से देखना, अपने डायरी में सारी चीजें नोट करना, जो भी डाउट या क्वेरीज होंगे आपको इस। तो मैं जॉइंट केयर कॉम्बो के बारे में बताने वाली हूँ स्क्रीन शेयर करके। और बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जॉइंट केयर के बारे में हम देखने वाले हैं आज। तो किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में जॉइंट केयर कॉम्बो में मीन्स मेंशन होता है, देखेंगे हम आज। आज की टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर किसी को पेन होता है। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल जो ओवर एज के होते हैं या फिर जो एल्डर लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, नहीं। डेली लाइफ में भी हम लोग अगर स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर हम खेल कूद की एक्टिविटी में होते हैं या फिर घर के काम करते हुए भी कभी चोट आ जाती है। तो जॉइंट केयर सिर्फ किसी पर्टिकुलर मीन्स एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए होता है, क्योंकि हमारे सबके बॉडी में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या आते हैं, जॉइंट केयर के अंदर आते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखना और इस सेशन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर फ्रीडम, देन फॉरएवर आर्कटिक सी, एलो MSM जेल, एलो हीट लोशन, फॉरएवर एक्टिव HA, फॉरएवर RG+। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आपके जॉइंट केयर कॉम्बो में आती हैं। तो आपने देखा होगा कि जॉइंट पेन जो है वो एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जॉइंट पेन जो है वो बहुत सारे कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि उसके मीन्स कई सारे कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन कारणों से क्या होता है, जॉइंट पेन होता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मैंने पहले भी बताया कि ये बड़ों को हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, ठीक है। और जॉइंट्स हमारे बॉडी में कई सारे होते हैं, जैसे कि एल्बो जॉइंट है ना, यहाँ पे नी जॉइंट होता है घुटनों में, और सोल्जर जॉइंट होते हैं, है ना। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि जॉइंट पेन के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट पेन के जो कारण है उनमें हम देखेंगे कि किसी किसी को क्या होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो भी कई तरह के होते हैं, कुछ अगर चोट लग जाती है तो जॉइंट पेन होने का चांसेस होता है। अगर हम बहुत ज्यादा अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ओवर यूज, एक हमारी लिमिट होती है, अगर हम लिमिट से ज्यादा अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें पेन का खतरा बना रहता है। कई तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं और कई सारे अदर कंडीशंस भी होते हैं जो कि जॉइंट को के पेन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है, जिनके वजह से जॉइंट पेन होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा मीन्स यहाँ कंधे वाला जॉइंट है, यहाँ पे भी पेन हो सकता है, कभी नीज में किसी को पेन होता है, कभी यहाँ पे देखो नेक में पेन हो रहा है। तो वो बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, हमारे पेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब सिम्टम क्या होता है, सिम्टम मतलब लक्षण। तो अगर किसी को जॉइंट पेन है तो कैसे हम पता करेंगे कि उन्हें जॉइंट पेन ही है। तो वो जिस रीजन पे, जहाँ जिस एरिया में, जिस हिस्से पे आपके शरीर में दर्द है, वहां पे क्या होता है, वहां का जो बोन है वो कड़ा हो जाएगा, मीन्स हार्ड हो जाएगा। वहां थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, फूल जाता है, वहां सूजन आ सकती है। वहां का जो एरिया है, जिस पार्ट में आपको जॉइंट पेन है, वहां का एरिया क्या हो जाता है, वो काफी गर्म और रेडनेस हो जाती है वहां पे। और इस तरह से मीन्स मूव करते हैं ना तो काफी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जॉइंट पेन है किसी को, ठीक है। और किस किस तरह के जॉइंट पेन होते हैं थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को जानेंगे तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे, या फिर हम ऐसे न्यूट्रिशन कौन से फॉरएवर के ले सकते हैं जो कि हमारे जॉइंट पेन को कम करने में काफी कारगर सिद्ध होंगे। तो एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, फिर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देन है गाउट, और एक है सोराइटिक आर्थराइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पर हम जानते हैं
कि कौन कौन तरह के जो है जॉइंट पेन होते हैं, किस किस तरह से होते हैं। कई बार एक्सरे करना पड़ता है और हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे जॉइंट में पेन है। बहुत सारे लोग ना ऑफिस गोइंग होते हैं, तो जब ऑफिस में भी क्या होता है कि उन्हें पेन हो सकता है। देखिए आप यहाँ पैर के निचले हिस्से में भी इनको क्या है, सूजन सा दिख रहा है। अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से मीन्स रीजन हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज। अगर कोई ओल्ड एज है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं उन्हें जॉइंट पेन होगा। बिकॉज क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी जो है कम होने लगती है। ठीक है। तो जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, मीन्स कई सारे फैमिली में वो चली आ रही होती हैं चीजें। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं जॉइंट्स पेन के लिए। अगर जॉइंट में कोई इंजरी हुई है, जैसे मान लो कि कोई मीन्स गिर गए और चोट लग गई जॉइंट पे, तो वो भी एक रीजन होता है, रिस्क फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, ओबीज होते हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं जॉइंट पेन के। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिजीजेस, जैसे मान लीजिए कि आपका व्यवसाय, आपका रोजगार, आपका काम वो किस तरह का है, उससे भी क्या होता है कि हमें जॉइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं। मतलब किसी एक ऑर्गन का, हाथ या पैर का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, तब भी एक रिस्क होता है कि हमें जॉइंट पेन हो। अब अगर बहुत सारे लोग ना ओबीज होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, तो उनको हार्ट डिजीज के भी मीन्स चांसेस होते हैं, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती हैं। तो हाँ, ये एक क्लीन नाइन प्रोग्राम भी हमारा है, तो उसको आप लोग देखना जरूर मेरे चैनल पे जाके, श्वेता चतुर्वेदी 25। और किस तरह से मैं बहुत अच्छे से उसके बारे में आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ। अब जॉइंट पेन के डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर किस तरह से उसको डायग्नोज करते हैं। तो इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टर टच करके देखते हैं कि किस हिस्से में पेन है, या फिर वहां पे उनको पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये सारी चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन में आती हैं। फिर हो गया मेडिकल हिस्ट्री, तो मीन्स पेशेंट का मीन्स मेडिकल हिस्ट्री कैसा है, प्रीवियस में कहीं वो गिरे थे पेड़ से या फिर सीढ़ियों से या फिर वॉशरूम में या फिर कुछ भी, तो ये मेडिकल हिस्ट्री में आपकी आती है कि पेन जो है वो अचानक उठा है या फिर काफी दिनों से ये चला आ रहा है। उसके बेसिस पर डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। कुछ इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया। ठीक है। और कुछ टाइम क्या होता है कि हमारे मीन्स जॉइंट में ना कुछ फ्लूइड होते हैं जिसके चलते ना वो लुब्रिकेटेड होते हैं, मतलब वो मूव करते हैं, है ना। तो उन फ्लूइड को भी हम टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि मीन्स पेशेंट को जो वो पेन है वो किस रीजन से है। इसके ट्रीटमेंट भी मीन्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि पेन रिलीवर्स, कुछ दवाइयां ली जाती हैं, कुछ फिजियोथेरेपी कराई जाती है, और लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि अब देखिए हम जब इन न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, तो ये सब बताने के पीछे मेरा यही रीजन है कि जब हम प्रॉपर किसी डिजीज को समझेंगे और मीन्स एनालाइज कर पाएंगे, तब हम उस न्यूट्रिशन का बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। आप इस न्यूट्रिशन को ले रहे हो, साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल में अगर आपने एक्सरसाइज इंक्लूड कर लिया, या फिर आप अगर बहुत ज्यादा हेल्दी मोटे हो, तो आपने अगर अपनी मीन्स क्या कहते हैं उसको, वेट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए, वेट लूज के जो हमारे कॉम्बो आते हैं वो अगर आप मीन्स यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से क्या होगा ना कि आप जैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंज करोगे, तो वेट मीन्स जो आपका है ना जॉइंट पेन जो है वो उसको रिलीव करने में काफी ज्यादा आप खुद को ही हेल्प करेंगे। तो जॉइंट प्रोटेक्शन की टेक्निक्स भी होती है कि मतलब मूवमेंट जो कर रहे हैं उसको मीन्स अच्छे से आराम से चलना, रास्ता देख के चलना, ये सारी चीजें भी आती हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में। और बहुत सारे सीवियर केसेस में सर्जरी भी की जाती है। ठीक है। तो ये सारे मेथड हैं ट्रीटमेंट के। प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं। देखो रेड से मैंने बताया है कि अगर हम अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं तो जॉइंट पेन से बच सकते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे लो इम्पैक्ट की एक्टिविटीज ही कुछ ना कुछ करते हैं, हाथ पैर बॉडी को हिलाना डुलाना, सीढ़ियों पे चलना, चढ़ना उतरना कई बार, तो ये सारी चीजें ना प्रिवेंटिव मेजर्स में आती हैं। ठीक है। तो ये हमारे जॉइंट्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो इस तरह से हम अपने हेल्थ के कंडीशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसका उपाय करना। अब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब अगर जॉइंट पेन होता है
तो उससे क्या क्या मीन्स प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो हमारा लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्टेड होगा। अगर हम बीमार होते हैं या फिर हमारे किसी हिस्से में दर्द होता है, मान लो हमें भी बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बिजनेस पे प्रॉपर फोकस कर पाएंगे? नहीं। या फिर हमारे घर में हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे पेरेंट्स, किसी को जॉइंट पेन है या फिर कुछ मीन्स दर्द है जिससे कि वो परेशान रहते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन या फोकस उस पे जाता है। तो बेहतर है कि हम अच्छे न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करें और उसको अपने लाइफ में लाएं, अडॉप्ट करें और एक हेल्दी लाइफ को जिए। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे मूवमेंट पे भी असर पड़ता है, हमारे लाइफ की क्वालिटी पे असर पड़ता है, हमारी डेली एक्टिविटीज पे असर पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखिए, यहाँ पे एक मीन्स पेशेंट है, आप देख रहे हो कि इनको पेन है, तो इनका वो इलाज किया जा रहा है। फिर कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन से भी मीन्स आपको जब प्रॉब्लम है तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। और हम जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन लेते हैं। तो इस तरह से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, लगातार अगर पेन रहे तो आप हेल्प लेने में हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा शरीर जो है हमारा मंदिर है। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स दैट कैन हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज जॉइंट पेन इफेक्टिवली एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ। तो जॉइंट हमारे सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हाँ, तो हम काफी तंदुरुस्त होंगे और हमारा जो है वर्क जो है। तो अब देखते हैं कि फॉरएवर के जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट केयर प्रोडक्ट्स जो हैं किस तरह से मददगार हैं, किस तरह से वो हेल्पफुल हैं। तो फॉरएवर फ्रीडम, फॉरएवर फ्रीडम जो है वो हमारे हेल्थ को एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। ठीक है, बहुत उसको क्या करता है, ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। अब देखिए इसका क्या क्या मेन फंक्शन है। तो जब आप फॉरएवर फ्रीडम वाले स्लाइड में जाओगे, मीन्स उसको आप जब खोलते हैं ना, फ्रीडम, फॉरएवर फ्रीडम का एलो स्टोर इंडिया में जाके, तो उसमें आप देखना ये लिखा है कि इट हेल्प्स इन जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी। इस लाइन को मैंने रेड कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉरएवर फ्रीडम में एलोवेरा तो है ही। तो आपने एलोवेरा का अगर मेरा सेशन लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख लेना। तो एलोवेरा की बेनिफिट्स इसमें हैं, मतलब एलोवेरा आपको पता है कि इंटरनली हमें हील करता है और एक्सटर्नली हमें सूद करता है, हमारी स्किन को भी इम्प्रूव करता है और हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमारे बॉडी में ना हड्डियां जो होती हैं, कुछ हड्डियां उनका नाम होता है कार्टिलेज। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट बोन नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो कार्टिलेज को भी मेंटेन करता है ये हमारा फॉरएवर फ्रीडम। ठीक है, और जॉइंट फंक्शन के लिए भी, हमारे मूवमेंट, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल है। और इसका जो फ्लेवर होता है, मतलब आप अगर टेस्ट करते हैं ना, तो संतरा खाए हो ना आप सब, तो ऑरेंज की तरह इसका मीन्स टेस्ट लगता है। और ये ग्लूटेन फ्री होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर का आर्कटिक सी। तो आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत दिखता है। और आपको पता है ना कि जो फिशेस होती हैं उनमें से ओमेगा 3 निकाला जाता है और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एक और प्रोडक्ट है हमारा RG+, आप इसे ले सकते हैं। इससे भी रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि ये एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। लेकिन जब आप इसके स्लाइड मीन्स सारा बेनिफिट की, बहुत सारे बेनिफिट तो हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, लेकिन चूंकि आज हम जॉइंट केयर की बात कर रहे हैं, तो आप देखो एथलेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं या फिर हम डेली रेगुलर भी काम अपना धंधा करते हैं, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना, ऑफिस जाना बाहर जाना, तो इस तरह के हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है ना, तब भी ये हमारा काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जो RG+ है। तो वो एक और इंग्रेडिएंट हो गया। एक हो गया आपका फॉरएवर का एक्टिव HA। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, ये हमारे हमारे बॉडी को क्या करेगा, एक्टिव रखेगा, है ना। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसलिए इसका नाम पड़ा है HA। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। तो जॉइंट के हेल्थ के सपोर्ट में ये काफी मददगार होता है। कैसे? ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है और कुशन जॉइंट। आपने देखा होगा ना, बाइक में भी बहुत सारे ऐसे बाइक बनाए जाते हैं जो कि जिनमें क्या होता है, कुशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब वो क्या करता है, बाइक से ना जर्क नहीं लगेगा, जर्क लगने से जो चोट लगती है वो नहीं लगेगा। तो इसी तरह से वो क्या करता है, एक्टिव HA जो होता है ना, हमारे जो फ्लूइड होते हैं ना जॉइंट्स में, उनको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। जैसे आप मशीन देखे हो, मशीन जब घसने लगता है तो उसमें हम तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो फिर वो मशीन सही हो जाती है।
तो इसी तरह से ये ऑयलिंग का काम करता है। लुब्रिकेट मतलब वो क्या करता है, चिकनाई प्रोवाइड करता है, तो जिससे हमारी जो बोन्स है ना वो घिसे नहीं, और उनका मीन्स उनको ज्यादा डिटोरिएट, परेशान ना होना पड़े, नुकसान ना हो, नष्ट ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो। ये जॉइंट के प्रॉपर फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो एक्टिव एचए कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि आपके जॉइंट केयर प्रोडक्ट में आता है। और इसके अलावा वो स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करता है, मतलब हमारी जो लुक है ना उसको यंग दिखने में हेल्प करता है। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जो प्रोडक्ट्स की, जैसे कि मान लो आपने पिछले स्लाइड्स में क्या क्या देखा कि हमने लिया ये फॉरएवर फ्रीडम, ठीक है, आरजी प्लस, एक्टिव एच ए, आर्कटिक सी, तो ये सारे कैसे प्रोडक्ट थे, ये सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट थे, मतलब हम उन्हें कंज्यूम करने वाले, खाने वाले या पीने वाले हैं, ठीक है। एक्टिव एच ए को आप खाओगे, आर्कटिक सी को आप खाओगे, है ना, और जो फॉरएवर फ्रीडम है उसको हम पियेंगे, आरजी प्लस को डिजोल्व करके वाटर में पियेंगे, या फिर आप एलोवेरा में भी डिजोल्व करके पी सकते हैं। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं उनमें जो सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो किसकी बात कर रहे थे हम, एमएसएम जेल की, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉम्बो में एमएसएम जेल भी है। तो एमएसएम जेल का क्या यूज हो गया, एमएसएम जेल जो है वो क्या कर रहा है कि हम अपने जो स्ट्रक्चर है ना, स्किन जहां पे भी आपका जॉइंट पेन है, आप उस पे एमएसएम जेल को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो एमएसएम जेल जो है ना, जब भी आप लगाते हैं तो कई बार इसको रिकमेंड किया जाता है हीट लोशन के साथ लगाने के लिए। और इसके बारे में इंडिविजुअल अभी मैं प्रोडक्ट डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ जॉइंट केयर कॉम्बो के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखना कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस सेशन के एंड तक याद हो जाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो एमएसएम जेल भी के बारे में भी बताया गया है कि इसमें नेचुरल एमएसएम है, एलोवेरा जेल है, और कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, मतलब जो हमारे औषधीय प्लांट होते हैं ना, जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वैसे प्लांट्स का भी एक्सट्रैक्ट मिला के डाला गया है। तो ये काफी ज्यादा मीन्स महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बन जाता है। और इसके मीन्स इसको जब आप अप्लाई करते हो, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने मीन्स मेरी ग्रैंड माँ है, तो उनके भी नीज में पेन होता था, तो जब मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे, ऑर्डर किए थे, तो एमएसएम जेल और जो हीट लोशन, वो मेरी मम्मा ने मतलब और ग्रैंड माँ दोनों ने काफी ज्यादा यूज किया हुआ है। और एक मेरी बुआ है, वो भी सीढ़ियों से एक बार गिर गई थी, तो उन्हें भी मैंने ये रिकमेंड किया था। सो आई गॉट अ वेरी वेरी मीन्स गुड रिव्यू ऑफ अबाउट दिस ऑल दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेरी मम्मी ने वो जो फॉरएवर फ्रीडम मैंने आपको अभी दिखाया ना, वो भी कंज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फॉरएवर एमएसएम में क्या है, नेचुरल एमएसएम है, और एलोवेरा एलोवेरा जेल है, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं। और ये ना आपकी जो स्किन पे जहां पे भी आप अप्लाई करते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा मीन्स हेल्पफुल होता है उसके लिए, उसको ठीक करने में, ठीक है, रिकवर करने में आपके पेन को। आपके जिम बैग में अगर आप जिम करते हो, देखो मैं तो जिम करती हूँ, और आपके जिम बैग में एक एसेंशियल मीन्स होना ही चाहिए, आपके जिम बैग में एमएसएम होना ही चाहिए। कहीं भी मीन्स आपका जो नस खिंच जाता है, या फिर आपकी मीन्स हड्डियां थोड़ी वैसे मतलब वो हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं एक्सरसाइज करते वक्त, अगर आपका पोस्चर गलत होता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये इंस्टेंटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेजिटेरियन और वेगन फ्रेंडली होता है, तो ये काफी सही चीज है। गाइस प्लीज रेज हैंड मत करिए आप लोग, क्योंकि ये जो सेशन में आपको मैं समझा रही हूँ, आप अपने जिनसे भी कनेक्टेड है ना, उनसे आपको सारी क्वेरीज पूछनी है। सो अभी आप सेशन पे फोकस करें। एलो हीट लोशन, एलो हीट लोशन मैंने बताया कि ये जैसे मान लो कि दो तरह की चीजें आती है, एक हमारा ना एलो हीट लोशन आता है, और एक ना कूल लोशन भी आता है। लेकिन जॉइंट केयर कॉम्बो में हीट लोशन को मीन्स डाला गया है, तो ये एमएसएम जेल के साथ ना काफी बढ़िया रिजल्ट देता है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो किस तरह से इसका पैकेट है, पैकेजिंग इसकी ऐसी है। तो इसको मसाज करते हैं, है ना। और एलोहिट लोशन जो है, इसको जब भी आप यूज करें, तो उसके बाद ना मतलब उसको बहुत ज्यादा देर तक रगड़ना नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उसको आराम से दो चार बार मिला के मिक्स करके, मतलब वो पूरी स्किन में जब डिजोल्व हो जाए ना, फिर छोड़ देना है। बहुत ज्यादा उसको ओवर वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह से क्या करता है, ये हमारे जो मसल्स हैं उनको क्या करता है, सूद करता है, मतलब उनको रिलैक्स देता है, ठीक है, और स्किन को भी नरिश करता है। और इसमें यूकेलिप्टस और मेंथोल का जो है फ्रेग्रेंस है, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, वेगन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है।
तो ये सारी चीजें हैं। तो स्लाइड्स में तो हमें बस यही बताना था, लेकिन अब मैं ये सारी चीजें और बता दूं कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए, बिकॉज सबको पता है कि अपने शरीर को हम मंदिर की तरह, भगवान का दिया हुआ मंदिर मानते हैं। तो सबसे पहले कि हमें इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जितने भी जॉइंट्स हैं, आइदर आपका सोल्जर में हो, एल्बो में हो, फिर नीज में हो, रिस्ट में हो, कोई भी जॉइंट्स हो, तो कहीं भी पेन हो सकता है। सो आप ना सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी मीन्स फॉरएवर फ्रीडम आप यूज कर रहे हो, जो भी जिनको पेन है वो तो यूज करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिशन है। तो डेली लाइफ में भी अगर हम चाहें, हमें लगता है कि हम जिम जा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट होते हैं, तो उनको अपनी एथलेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। तो वो सारे लोग ना इसको मतलब रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, एमएसएम जेल को, और अपने हीट लोशन को तो जिम बैग में रखना ही है। और अपने मीन्स अभी रिसेंटली मैं एक इंसिडेंट बता दूं, हमारे मीन्स नेबरहुड में एक आंटी वो गिर गई थी और उनका ना घुटना टूट गया था पूरा, मतलब घुटने की जो हड्डी है वो टूट गई थी, अभी उनको प्लास्टर हुआ है। तो मैंने उनको रिकमेंड किया। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ तो इसके पीछे यही रीजन है कि आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज रखेंगे तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप कि आपको ये जॉइंट केयर मीन्स कॉम्बो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो भी इसे मीन्स ऑर्डर करेंगे, जरूर आप अपने शेयर करें, अपना रिव्यू दें। और जिनको भी आप मीन्स मान लो कि आपने कभी अपने फैमिली में यूज करा है, तो आप जैसे मान लो मैंने अपनी मम्मा को यूज करा है, तो मैं उनका रिव्यू लेकर रखी हूँ, मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगी। तो जितने भी हमारा में मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक तरह का कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये फीडबैक लेना ना भूलें, जिसको भी आप देते हो ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि जिनको भी आपने वो प्रोडक्ट दिया है तो आप बताओ कि कितने दिन में उनको इफेक्ट हुआ, कि मीन्स किसी को जल्दी इफेक्ट करता है, क्या क्या होता है ना, हमारा लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। कुछ लोग ना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अच्छे फूड्स लेते हैं, है ना, मिनरल लेते हैं। और ये जॉइंट केयर कॉम्बो के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कि हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो जिनको भी आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, तो जरूर आप इस बात का ध्यान रखना कि आप उनसे 1-2 मिनट की ही सही एक वीडियो बनवा लेना या फिर रिव्यू ले लेना, और उसको आपने यूट्यूब में डालते हैं तो वो ना आपकी टेस्टिमोनियल वीडियो हो जाएगी। तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, दिस इज फाइन, लेकिन हम लोग कब अवेयर होते हैं, अगर हम कोई चीज एडवर्टीजमेंट में देखते हैं तो हम ज्यादा समझते हैं। तो इसके लिए टेस्टिमनी वीडियोस ना काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो जब भी आप फॉरएवर फ्रीडम मान लो किसी को दिए, तो उनसे आप फीडबैक जरूर लें। और अगर आपने हीट लोशन दिया या कोई भी एक प्रोडक्ट दिया है, आरजी प्लस की तो मीन्स इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, लेकिन चूंकि हम अभी जॉइंट केयर कॉम्बो की बात कर रहे थे इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। आर्कटिक सी अपने आप में एक रामबाण है, हार्ट केयर में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जॉइंट केयर में भी आपने देखा कि उसका इस्तेमाल है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज और काफी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स को मीन्स काफी ज्यादा मीन्स इस पे बिलीव करते हुए, ट्रस्ट करते हुए, फेथफुल तरीके से हम अगर इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमने खुद ने इस्तेमाल किया है, अपने फैमिली में कराया है, और कई सारे लोगों को रिकमेंड किया है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास अपना कोई टेस्टिमनी है, तो आप अपने मीन्स अपलाइन को बता सकते हैं कि मैम ये टेस्टिमनी हमारी है, और आपको अपने चैनल पे भी डाल सकते हैं। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो गया। उसके साथ ही साथ अगर एलोवेरा हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि किसी के पास फॉरएवर फ्रीडम अभी आने में टाइम है, तब तक आप एलोवेरा कंज्यूम करो, है ना। कुछ मिनरल्स आते हैं, जैसे कि एक हमारा होता है नेचर मीन, तो वो हमारे बॉडी में क्या करता है ना, मिनरल्स को भी मीन्स कंप्लीट करता है। हमारे मिनरल्स की जो कमी होती है डेली लाइफ में, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, आप सबको पता है कि खाद पानी वाला खाना नहीं रहा, अब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वाला खाना है। तो इसलिए ये न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, और इसके लिए मैंने इन सारे टॉपिक्स को आज के सेशन के लिए रखा। और साथ ही साथ एक और चीज है कि जैसे मान लीजिए आर्कटिक सी, तो जिन भी प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो उनका एक डोज होता है। ठीक है, एज के तरीके से, मतलब आपकी एज क्या हो रही है तो आपकी डोज क्या होनी चाहिए।
और 18 साल से ऊपर हैं तो आपकी डोज क्या होनी चाहिए, अडल्ट हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो हर किसी का डोज अलग होता है, उनकी मेडिकल कंडीशंस अलग होती है, मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए कंसल्टेशन की बात करते हैं कि कंसल्टेशन आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर किसी को अलग अलग अमाउंट में वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना होता है। एक आपको मीन्स वहां पे प्रोडक्ट्स के बारे में मेंशन होता है, आप एलो स्टोर इंडिया में जाएंगे, प्रोडक्ट का देखेंगे, यूजेस बताया हुआ है। लेकिन अगर आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं आप, और उसके बाद ही ये उनके सलाह से ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें। अगर आप नॉर्मल हैं, बस आपको चोट लगी है या दर्द है या जॉइंट पेन है, तब आप इसको मीन्स अपने जो सीनियर हैं या फिर आप अगर खुद भी इसके बारे में मीन्स प्रोडक्ट नॉलेज है अच्छी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। और जहां भी डाउट हो तो आप कम्युनिटी में या फिर हेल्प डेस्क में अपना सवाल जरूर पूछें। वहां पे आपको 24/7 हेल्प के लिए मीन्स सारी चीजें बनाई गई हैं। हमारी कम्युनिटी मैनेजर जो है वो भी सारी चीजें हैंडल कर रही हैं काफी स्मार्टली। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। और आपके मीन्स फर्दर मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट्स या क्वेरीज आए होंगे, आप सब उसको डायरी में नोट डाउन कर लेना। अपने जो सीनियर्स होंगे या फिर आपके जो जिन्होंने भी इस मीटिंग का लिंक दिया होगा आप उनसे कनेक्ट करना, वो बहुत अच्छे से आपको इस बारे में डिस्कस कर देंगे और सारी चीजों का इंडिविजुअली भी जानकारी दे देंगे। ठीक है, और फर्दर आर्कटिक सी, क्या क्या हमने देखा खाने में कौन कौन सी चीजें हैं। खाने के लिए आप फॉरएवर फ्रीडम यूज यूज करेंगे, आर्कटिक सी, RG+। ठीक है, ये सब खाने वाली चीजें हैं। और इसके अलावा MSM जेल और हीट लोशन ये अप्लाई करना है, एक्टिव एच है खाने के लिए इस्तेमाल करना है। क्लियर है सारी चीजें सबको? तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं सेशन को और लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ। तो जिनकी कोई भी क्वेरीज हो आप अपने रेस्पेक्टिव ऑफलाइन से कनेक्ट करें, और मिलते हैं किसी और सेशन में और किसी अच्छे मीन्स टॉपिक के साथ। और आप सब अपने मीन्स मान लीजिए आपके माइंड में कोई सवाल है कि मैम इस टॉपिक पे हमें नॉलेज चाहिए, तो जरूर आप कम्युनिटी मैनेजर के पास अपना मीन्स सुझाव दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि मैम हमें एक ट्रेनिंग इस प्रोडक्ट की चाहिए। तो वो मैं लेकर आऊंगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा। जो भी फीडबैक हो वो आप कम्युनिटी में जरूर डालें, और फर्दर क्वेरीज जो भी हो आप उनसे अपने रेस्पेक्टिव अपलाइन से कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो